हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये लव चैनल है जो आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, करंट एनर्जी के बारे में बता रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो टैरो इश्क को टोटली आपके लिए है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको देख लो। और चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम्म मैंने क्या कहा था कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ये देखिए पहला ही कार्ड निकल आया। तो अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत ही विचारों में है। वो कुछ सोच रहे हैं, वो शायद किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो हुआ है उनके घर परिवार में, हो सकता है या आपसे हो सकता है। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो 111 लिख करके रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। और जितना नहीं मिलता है आपसे तो उसको किसी और के लिए जाने दीजिएगा। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तब तक अपने पर्सन को याद याद कर लीजिए। जय भोलेनाथ, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैंने क्या बोला था कि शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में या उनके परिवार के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों से कुछ टेंशन हुई कल रात में, क्योंकि ये कल रात में जब ये लेटे हैं ना तो ये लेट करके बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे और इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे सच बताइएगा कि कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी कल रात में उनके पार्टनर से टेंशन हुई है, या आज सुबह भी उठ करके आप दोनों के बीच में बहुत बहस, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है। क्या ये बात सच है फैमिली? 4 ऑफ वॉन्ड्स। और कोई कार्ड जाना चाहता है? और कोई कार्ड आना चाहता है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके। द हैंगमैन। टोटल रुकी हुई एनर्जी है उनकी। तो चलिए मैं बताती हूँ, तो कुछ मैं बता दूँ, ये रीडिंग जो है सभी के लिए है और ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुंचेगी जिसमें उनका मैसेज होगा। तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 12 हो सकती है और हाँ, इतनी हो सकती है। मुझे दिखाई पड़ रहा है ना कि आपके पर्सन का शायद इस समय राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा है, जिसकी वजह से उनको कोई ऐसी एडिक्शन हुई है किसी भी चीज़ को लेकर के, जिससे वो एडिक्शन बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है जो वो किसी की बात को ना सुनना चाहते ना समझना चाहते। इवन अपने परिवार में भी उनकी बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो जा रही है। वो कुछ भी सुनने समझने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या वो कहीं जाना चाहते हैं, वो किसी चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो विदेश जाना चाहते हैं या वो शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि वो ये रात में ये फैसला कर रहे हैं कि मुझे अब यहाँ पे रहना ही नहीं है और मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। ठीक है, वो 2 चीज़ों में फँसे हुए हैं और उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। उनका दिल कभी उनको आपकी तरफ मोड़ रहा है, कभी उनको अपनी फैमिली की तरफ मोड़ रहा है और वो फँसे हुए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं उनके घर में। ठीक है? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हों या उनके लिए कोई रिश्ता आया हो शादी का, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टेंशन हुई हो और उस टेंशन का इफेक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ा हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उन आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हो और उन्होंने अपने घर परिवार में बात को बोली हो और उनके घर परिवार वाले को आप पसंद नहीं हो और वो अपने पसंद की बहू को लाना चाहते हैं या दामाद को लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट है और जेंडर आप डिसाइड कर लीजिएगा, जिसकी वजह से उनके घर में बहुत कलह का माहौल है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो किसको चूज करे, आपको चूज करे कि अपनी फैमिली को चूज करे। कभी कभी वो इतने ज्यादा घबरा जा रहे हैं ना कि वो इन सब सिचुएशन से कोई बिल्कुल छोड़ के निकलना चाह रहे हैं।
ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है बॉटम में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का वो सीधे वो बिल्कुल बहुत तेज भागना चाहते हैं, ऐसा भागना चाहते हैं ना ताकि वो अब किसी के हाथ ना लगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अपसेट है वो, बहुत ही ज्यादा अपसेट है। और सबसे ज्यादा डोमिनेट तो उनको उनके फादर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस सीधे फादर ने एक बात बोल दी होगी कि हाँ, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से खारिज कर दूंगा। सीधे उन्होंने ये बात बोली है, तो वो अब फंसे ये दिखाई दे रहे हैं कि वो किसको किसको चूज करे। एक तरफ तो आपसे प्यार बहुत करते हैं और दूसरी तरफ फादर है। ठीक है, और वो किसी भी सिचुएशन में मानने को तैयार नहीं है कि आप उनकी जिंदगी में लेकर के आओ। घर में माँ अगर उनका सपोर्ट करना भी चाहती हैं तो देखिए, क्वीन ऑफ कप्स और द एम्परर कार्ड आई, मतलब कि मदर फादर के बीच में भी आर्गुमेंट हो जा रही है। अगर वो माँ की आपका साथ देती हैं तो उनके उनके हस्बैंड से आर्गुमेंट हो जा रही है। तो जो भी व्यूवर्स हैं इस समय उनके घर में बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल बना पड़ा हुआ है। और उस टेंशन में अगर आप भी उनसे कोई बात कहती हो ना तो वो सुनने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आपके उनके घर वाले वो चाहते हैं कि अगर मैंने अपने बेटे तो अपने पसंद का कोई रिश्ता लाया या अपने पसंद से शादी करवाई तो शायद उसकी जो जिंदगी होगी वो बहुत खुशहाल होगी। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ में वो अपनी अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सब का ओवरऑल क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। क्या ये जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में होगी? प्लीज यूनिवर्स बताइए, जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्या ये जो सिचुएशन है ये उनके फेवर में होगी? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, प्लीज बताइएगा। यस, द सन का कार्ड। तो ये अभी टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर बंदा चाह लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो एक बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, आपके पर्सन को मिलेगी। एक आपकी जिंदगी में जैसे कि एक बहार आएगी। अभी आप दोनों बहुत ही फंसे हुए हो, बहुत ही उदास हो, लेकिन ये उदासी कुछ समय के लिए है। ठीक है, जिस तरीके से सूरज अंधेरे को चीरता हुआ निकलकर दुनिया में प्रकाश फैलाता है, उसी तरीके से जो अभी आपके जीवन में जो अंधकार आया है ना वो भी दूर हो जाएगा, आपका घर बसेगा और आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। क्लेम करने के लिए मैंने क्या बोला है, 111 जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।